हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ग्रोथ क्लासेस। तो आज हम कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसके आगे। तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं, सुनिए। आज हम देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। अब जब कोई भी प्लेन मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो आंसर है कि हम एक इमेज को देखते हैं, हमें एक इमेज मिलती है और आपको याद रहे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स में हम चीज़ों को समझाने के लिए, आसान भाषा में कहने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ चीज़ों को ड्रॉ करते हैं तो जाके हमें उसके रिजल्ट मिलते हैं। जैसे कि हम बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं, स्वीकार करते हैं, वो ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आ रही है, वो लाइट पूरी बॉडी से आ रही है, उसके हर पार्ट से आ रही है उसके। और ऐसे में लाइट जो है वो कैसे आ रही है, बहुत सारी लाइट आ रही है। अब इसी बात के लिए हम बहुत सारी लाइट का डायग्राम ना बना के केवल कुछ रेज बनाएंगे जिससे हमें उसका मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनने वाली है वो कैसे और कहां बनेगी। फिर से, जैसे कि अगर हम इसको एक ऑब्जेक्ट माने तो इस ऑब्जेक्ट में जो ये ऊपर एरो देख रहे हैं ये इसकी हेड होती है और नीचे जो है इसका फुट होती है। बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट की बॉडी रहेगी। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, मैं हो सकता हूं, ये बोर्ड हो सकता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। हमें बस रिफ्लेक्शन के रूल को समझ के ये समझना पड़ेगा कि इमेज जब बनती है तो उसके कैरेक्टर कैसे कैसे होते हैं। और जब भी उसके कैरेक्टर को हम पढ़ेंगे हमेशा ये वही कैरेक्टर दिखाएगी जो हम इसके थ्रू पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अब एक जरूरी बात, कोई भी इमेज मिलने के लिए, सो टू गेट एन इमेज वी नीड एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट। कोई भी इमेज बनने के लिए या मिलने के लिए हमें 2 रिफ्लेक्टेड रेज को एक पॉइंट पर मीट कराना होता है। हमें जहां पर वो मीट करेंगे किसी भी पॉइंट पर, वहां पर हमें क्या मिलेगी, एक इमेज। इमेज का कौन सा पार्ट मिलेगा वो डिपेंड करता है। अगर हम हेड से 2 रिफ्लेक्टेड रेज को मीट कराते हैं तो उस पॉइंट पर हमें हेड की इमेज मिलेगी। अच्छा, लेकिन इमेज क्या होती है? इमेज होता है एक परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में इमेज का साइज छोटा या बड़ा हो सकता है, बट उसका कलर, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा, अब कोई भी इमेज को पाने के लिए हम क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल एक रूल हमने देखा कि ये प्लेन मिरर, इसके पीछे पेंट कर दिया। क्यों? लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, पेंट इसलिए करते हैं ताकि जो लाइट है रिफ्लेक्ट करे, और ये पेंट ऐसा करेंगे हम, इस ऐसे कलर का जो एब्जॉर्ब कम करे। अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं होगा, और ट्रांसमिशन तो होगा ही नहीं पेंट की वजह से। इसलिए केवल क्या होगा, रिफ्लेक्शन, ना ट्रांसमिशन ना एब्जॉर्प्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा ना एब्जॉर्प्शन होगा, केवल ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। तो इसके लिए हमने ये देखा, एक इमेजिनरी लाइन मानी। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि हमें जो डायग्राम है, जो भी पिक्चर हमारे सामने है, वो सारी की सारी बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो हमने एक इमेजिनरी लाइन मानी, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसे। इस पर हम ऑब्जेक्ट को इस पर पुट करते हैं, इस पर रखते हैं ताकि हमारा डायग्राम आसानी से समझ में आ जाए। तो ये ऑब्जेक्ट का हम हेड मानेंगे, ठीक है, और ये इसकी फुट मानेंगे, अभी जैसा यहां पर मैंने दिखलाया। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखने के लिए क्या चाहिए होता है? तो आंसर है एक सिर और एक पैर, क्योंकि मुझे पता है सिर और पैर के बीच में ही उसकी पूरी बॉडी होगी। जब अपने आपको शीशे में देखते हो आप एक मिरर में, तो जो सामने दिखाई देता है आपको अपना एक रूप, वो रियल है ना? वो मतलब रियल मतलब कि वो छलावा नहीं है, वहां पर कुछ ना कुछ जो है वो क्या है, इमेज। अब इमेज की कैरेक्टर में पढ़ेंगे वो इमेज का कैरेक्टर क्या होता है। एनीवे, यहां से लाइट जो है वो इंसिडेंट करेगी इस प्लेन मिरर पर। अब वो किस डायरेक्शन में करेगी इंसिडेंट? तो इसका जवाब है कि वो सभी डायरेक्शन में इंसिडेंट करेगी। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में जाती है। क्योंकि सिर पे एक पॉइंट है तो लाइट यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, वो हर डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करेगी, तो हर जगह पर जाएगी। लेकिन मैं केवल 2 रेस चाहता हूं, 2 रेस मेरे को क्या देंगी, एक इमेज की लोकेशन। तो ये एक इंसिडेंट रे है। अब मुझे इस रे को रिफ्लेक्ट कराना है। रिफ्लेक्शन का रूल क्या है कि जहां पर भी लाइट इंसिडेंट करती है उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में से एक नॉर्मल ड्रॉ करो। अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो आप ये देखेंगे कि नॉर्मल और इंसिडेंस
इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है। अगर इंसिडेंस एंगल 0 है तो रिफ्लेक्टेड भी कितना होगा 0 डिग्री। तो लाइट उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी इस तरह से। ठीक, अब मुझे सिर की 2 इमेज चाहिए, तो इसलिए मैं अब दूसरी रेस कहां से ड्रॉ करूं, मेरी चॉइस, मैं कहीं से भी कर सकता हूं। तो मैंने उसको यहां से लिया इस पॉइंट पर ये। और हाँ, आप इन डायग्राम्स को एक बिना स्केल के मत बनाइएगा, गड़बड़ी आने के बहुत चांस होते हैं इसमें। ठीक है, अब ये जो रे है वो इंसिडेंट रे है। अब जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ये नॉर्मल। तो नॉर्मल ये बनी, यहां पर जो ये एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इतना ही एंगल बना के क्या लाइट आएगी, रिफ्लेक्टेड वाली। तो ये है एक रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। अब जब मैं अपनी आंखें यहां पर रखूंगा तो मैं ये नोट करूंगा कि मेरे रेटिना पर ये 2 इमेज जो आ रही हैं वो कहां मीट कर रही हैं। इमेज के लिए क्या जरूरी है, एक मीट कराना। जब मैं इनको चेज करता हूं तो मैंने इनको चेज करने के लिए डायग्राम को आगे बनाया। जी हाँ, डायग्राम को आगे बनाया। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पर मीट करती है। ठीक है, अब थोड़ा सा डायग्राम में देखने पे लग रहा है कि ये पास में है वो दूर है, लेकिन ये जो डायग्राम है बिना स्केल के बना है तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी के एरर के चांस हैं। अब ध्यान सुनिएगा, ऑब्जेक्ट यहां है और इमेज कहां बनती है, इसके पीछे। अच्छा, मैंने सिर को तो यहां बना दिया, लेकिन मैंने पैर और बॉडी की बात किया तो पैर कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो इमेज भी कहां बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर, एकदम सिर के स्ट्रेट पाथ पे। तो ये है आपकी इमेज, है ना। अब जो इमेज है वो कहां है, मिरर के पीछे। अब ये कैसे संभव है, तो सुनिए, याद रखिए, मैं कुछ कैरेक्टर आपको लिखवाता हूं उसके बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, फिर मैं आपसे इस बारे में डिस्कस करता हूं। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में क्या क्या देखेंगे आप। नंबर 1, लोकेशन ऑफ इमेज, और ये आपको लिखना जरूरी है। नंबर 2, साइज ऑफ इमेज। नंबर 3, नेचर ऑफ इमेज। ये सारी बातें जरूरी हैं इसके लिए। अब सबके आंसर को हम लिखते हैं। फर्स्ट, इमेज की लोकेशन कहां है, तो आंसर है ये मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। अच्छा, नंबर 2, साइज ऑफ इमेज कितनी बड़ी होगी। डायग्राम में ऊपर नीचे साइज छोटा बड़ा हो सकता है, बट आप याद रखेंगे कि जब कोई स्केल से प्रॉपर डायग्राम बनाएगा तो इमेज का साइज कितना मिलेगा, सेम एज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, नंबर 3, नेचर ऑफ इमेज। ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि नेचर 2 तरह से इसका मिलने वाला है। एक होगा वर्चुअल, ठीक है, या फिर रियल, और दूसरा होगा इरेक्ट या इन्वर्टेड। अब हमें इस रे ऑप्टिक्स में चीजों को आसान भाषा में समझने के लिए देखना पड़ेगा। पहले मैं आपको समझाता हूं कि वर्चुअल रियल का मतलब क्या है। वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज है, बहुत आसान भाषा में समझें तो, अगर आप अपने आप को शीशे में देख पा रहे हैं, अगर एक प्लेन मिरर के सामने है, शीशे में देख पा रहे हैं, तो शीशे में जो इमेज बन रही है वो कौन सी होगी, वर्चुअल। और याद रखेंगे हमेशा, जो इमेज वर्चुअल होती है वो इरेक्ट होती है, यानी कि सीधी इमेज। ठीक है, अब ये जो वर्चुअलिटी के लिए लोग डिफाइन करते हैं कि वहां पर पर्दा लेके जाओ इमेज नहीं बनेगी, वो सब बातें बाद में देखेंगे। रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज एक ऐसी इमेज जो शीशे के अगर सामने खड़े हो जाए आप और शीशे में ना दिखाई दे आप, तो कहीं ना कहीं वो इमेज शीशे से आगे बन रही होगी, शीशे के पीछे नहीं, क्योंकि शीशे के पीछे बनने वाली सारी इमेज क्या है, वर्चुअल। तो शीशे के वो कहीं ना कहीं आगे बन रही होगी, लेकिन किस लोकेशन पर, इसका पता करने के लिए हम बहुत बड़ा एक पर्दा लेकर आते हैं और शीशे के आगे हर जगह पर चलते हैं। जहां पर पर्दे पर इमेज क्लियर बन जाए वहीं पर वो इमेज की लोकेशन होती है, और वो इमेज कहलाती है रियल इमेज। और याद रखें, रियल इमेज ज्यादातर इन्वर्टेड होती है, मोस्टली 99%, क्योंकि रियल इमेज ज्यादातर आपको क्या मिलने वाली है, इन्वर्टेड। इस प्लेन मिरर के केस में ये जो इमेज है ये मिरर के पीछे बन रही है, तो ये वर्चुअल है, यानी कि इस इमेज को आप शीशे में देख पाओगे। जब प्लेन मिरर के सामने खड़े हो तो आप अपने आप को देख पाओगे शीशे में।
कौन सी इमेज होती है जो शीशे में ना दिखाई दे? इसके लिए पढ़ेंगे हम स्फेरिकल मिरर। बहुत ही कमाल है इनका कॉन्सेप्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर समझ में आया होगा। ये उसके नेचर के बारे में। क्या नहीं बदलेगा, जो इमेज बनेगी उसका कलर जो होगा ओरिजिनली ऑब्जेक्ट से ले गया, जो ऑब्जेक्ट का कलर है वही इमेज का कलर होगा। क्योंकि जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो जिस तरह की आपने वॉच पहनी है, जिस तरह की आपने जैकेट पहनी है, शर्ट पहनी है, टी शर्ट पहनी है, वो सेम टू सेम कलर की होती है। तो इसमें जो कलर है वो सेम रहता है। सो दिस इज रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर।